दोपहर, शाम हो रही है भाई, शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है सामने। और अब जाके मेरा हो रहा है ब्रंच, या फिर ब्रेकफास्ट बोल लो, या फिर लंच बोल लो, या फिर इवनिंग स्नैक बोल लो, क्योंकि शाम के हो चुके हैं भाई लगभग 3:30। सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से बाहर नहीं निकला हूँ, सिर्फ काम कर रहा था, क्योंकि जिस दिन से निकला था ना उस दिन से कंटिन्यूस 3 से 4 दिन बहुत हेक्टिक हो गए थे। सारी फुटेज 2 फ़ोन में इधर उधर इधर उधर थी, मुझे सारी सारी टाइमलाइन में बिठानी थी, क्योंकि लैपटॉप भी मतलब मेरे पास एक ही है, दूसरा लैपटॉप मैं एडिटर को दे के आ रखा हूँ। ठीक है, तो सारी फुटेज मेरे को उसमें लाइन करके फिर एडिटर को भेजनी थी। तो सुबह से सब कुछ वही किया। ठीक है, और अब जाके फ्री हुआ हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, फटाफट से खाते हैं मैगी, बाहर चलते हैं। सुबह एक दो बार यार ये होटल वाले भी आए, चलो नीचे चल के बताता हूँ, तो भी उनसे मेरे को कैश वापस लेना है। फटाफट से पहले खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है ज़बरदस्त। यहाँ पर लगा दी है फाइल अपलोड होने के लिए, ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी जब तक मैं आऊँगा। 5-6 GB की फाइल है, टाइम लगेगा इसमें भी। पूरा रूम अभी उथल पुथल हो रखा है। इसका रीज़न ये है कि कल रात को मैंने राइस वगैरह बनाए थे, तो मैं राइस और घी वगैरह ऊपर लेके आ गया था, अचार भी लेके आया था, और छोले गरम करके रेडी टू ईट वो खा लिया था। बाकी बैग वगैरह सब ऐसे खुले पड़े हैं, ये बैग तो ऐसे ही रहेगा, चलो ये तो एक बैग तो रहेगा ही। बाकी हमने यहाँ पर लगा दी है फाइल अपलोड होने के लिए, जिसमें लगभग लगभग अभी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा दिखा रहा है, क्योंकि नेट ठीक ठाक है यहाँ का, बहुत बुरा नहीं है, बट फिर भी लगेगा टाइम। तो छोड़ दिया मैंने इसको करके, जब तक आऊँगा तब तक हो जाएगा। चलते हैं। बाकी सारा सामान ले लिया, कीज़ ले ली, फ़ोन ले लिया, माइक लगा लिया, ऑल सेट। चलो जी। सुबह से 3-4 बार आ चुके हैं लोग, क्योंकि एक बार एक बार क्लीनिंग के लिए आए थे, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि रात में आया था मैं, सच गंदा था नहीं। और दूसरी बार आएगी चेकआउट कर दो। ऐसा सा होटल है भाई, पहले देख लो, बढ़िया होटल है यार, बहुत सारे रूम्स है, पता है, एक फ्लोर पे, तभी मुझे लग रहा है इतना सस्ता मिल गया। देखो एक लॉबी ये रही, पूरी की पूरी एक लॉबी ये रही, उधर भी एक लॉबी है, उसके पीछे भी एक लॉबी है, और ऐसे 5 से 6 फ्लोर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं कहता सुबह पहले ये लोग आए कि चेकआउट कर दो, फिर मैंने बोला एक्सटेंड करना है, फिर समझ ही नहीं आया उनको, फिर वो किसी और को बेच के थोड़ी देर 1 घंटे बाद आए फिर। ठीक है, फिर वो कह रहे कि ऑनलाइन बुक कर दो। मैंने कहा भाई ऑनलाइन बुक नहीं करना है मुझे, ऑफलाइन कर लो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग मेरी जो थी वो मेरी एजेंट ने करी थी। ठीक है, और फिर कहते कि चलो ठीक है अभी पे कर दो। फिर वो पे करने के लिए तीसरा बंदा आया, फिर से फिर कह रहे नीचे से चेंज ले लेना, तो 7 युआन मुझे उनसे लेने, एक बार 93 युआन का पड़ता है मेरे को ये रूम। ठीक है, जो इंडियन रुपीज़ में आपका होता है 1050, जो कि बहुत चीप है भाई, चाइना मेन लैंड के हिसाब से, वो भी ऐसा रूम, नो डाउट 2 लोग रुक सकते हैं, बजट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ मस्त एक्वेरियम है, यहाँ से हमारी एंट्री थी। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रखा है, क्योंकि ठंड कल रात को तो बहुत थी। चलो 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 जी। हाँ यार, बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब नॉर्मल सी है, धूप भी बहुत तेज़ है। जैकेट गलत पहन ली क्या मैंने, बहुत हैवी जैकेट पहन के आया हूँ मैं रात का, सोच के लोग देख के हंसे ना कहीं मुझे। गाड़ी अपनी ये खड़ी हुई है, कल पार्किंग में खड़ी कर दी थी। रात में तो आपको मैंने यहाँ का नज़ारा दिखाया था, एक बार दिन में भी देख लो, पूरी की पूरी स्ट्रीट ये। पहले होटल दिखाता हूँ यार, होटल से तो मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ सीरियसली, मेरे को ऐसी होटल मिल जाए ना पूरी ट्रिप पे, स्वाद ही आ जाए। ये देखो भाई, ये अपना होटल मेन स्ट्रीट पे, जिन जियांग ग्रुप का है, जिस ग्रुप का हमारा लेवांडे होटल था गोलमुंड में, सेम इसके ऊपर लिखा हुआ है जिन जियांग इन करके। सामने यहाँ से एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड पे बुक स्टोर है, जैसे कि मैंने दिखाया था। दिन का भी एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ उधर का। बाकी ये पूरी की पूरी स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट। रात को कितनी जगमगा रही थी, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, मस्त एकदम लाइट्स थी। और शायद ये क्रिसमस डेकोरेशन है या फिर पूरे साल ही ऐसा रहता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। यहाँ पर भी बढ़िया पानी वानी होता तो बढ़िया चलता ना, पता नहीं क्यों नहीं चला रखा। इतना बढ़िया होटल सब कुछ है, उसके बावजूद भी सांस यार थोड़ी थोड़ी तो बहुत कंटिन्यूस बोलते रहो ना तो फूलने लगती है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही ठीक रहता है लो ऑल्टीट्यूड पे। ये देखो भाई, ये नदी है, और ये नदी पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि सर्दियाँ पड़ रही हैं इस टाइम पे, बर्फ़ वाला पूरा है पहाड़ों पे सीन। ठीक है, देख रहे हो, सूखा हुआ, क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये देखो क्रैक्स हैं, तो इस वजह से। अच्छा, बीच में क्या लगा रखा है, कुछ तो यहाँ बन रहा है भाई, बढ़िया बन रहा है। ओ भाई साहब, यहीं इस पे स्पीकर फिट कर रखे हैं इन लोगों ने, क्या बात है, सबवे जैसा बना रखा है नीचे से, और स्पीकर फिट हो रखे हैं पूरे। और सामने यहाँ पे बुक स्टोर है, ये देख रहे हो, ये रात में बहुत तगड़ा चल रहा था, बहुत सुंदर नज़र आ रहा था। चलो जी चलते हैं, गाड़ी अपनी यहीं पर पार्क कर दी थी। मैंने इनसे पूछा भी था कि गाड़ी की लोकेशन ठीक है कि चेंज करूँ, तो ये कह रहे नहीं नहीं परफेक्ट है लोकेशन। हमने कहा ठीक है भाई। बाकी कल रात को मैं इधर उधर उधर पैदल पैदल पूरा ये चौराहा घूम लिया,
मुझे लगा शायद बस इतना ही है डनहुआंग, बट उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। मैंने बाद में आके उनसे पूछा कि मुझे सब्जियां चाहिए थी बेसिकली, क्योंकि इतने दिनों से ना मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाई हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम पे मेरे को प्याज भी मिल जाए ना यार, मैं छौंका लगा लूँ वो भी बहुत है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स तो एक्सपेक्ट ही मत करो यहाँ पे। इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ मिलती हैं, एक गोभी में 10 दिन खाऊँ काट काट के। तो फिर ये बता रहे थे कि नहीं है, और भी बहुत सारी जगह हैं, बट ये मेन स्ट्रीट है, तो यहाँ आसपास ऐसा छोटी शॉप्स या फिर वो नहीं मिलेगा। बाकी अगर थोड़ा आउटर में जाओगे तो मिल जाएगा। चलो जी, जय माता दी। वापस से कॉइल वाला कर लेते हैं। वैसे यहाँ तो ठंड है नहीं, सुबह से गर्मी में खड़ी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। आदत डाल लेता हूँ मैं इस चीज़ की, आदत पड़ी रहेगी ना तो रशिया और बाकी चाइना वगैरह में इशू नहीं आएगा। बंद करो एक बार और, वापस से इसकी कॉइल थोड़ी गर्म हो, ये रही, ठीक है। चलो गायब हो जा, चलो चलो चलो, गायब हो गई। वापस से बंद, दबाओ ब्रेक, गाड़ी का इग्निशन ऑन। चलो जी, जय श्री राम। निकलते हैं भाई यहाँ से। सबसे पहले मैं लोकेशन लगाता हूँ, एक जगह है, एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, नाम मैं भी भूल गया उसका, नाम भूल गया, अजीब सा नाम था, देख के बताओ, बहुत सुंदर है भाई। वहाँ चलते हैं। वहाँ के लिए मैं ऑब्वियसली लेट हूँ, अंदर शायद से ना जाऊँ, बट आसपास का थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँगा। वो सजेस्ट मेरे को एडवर्ड ने किया था कि वहाँ ज़रूर जाना। उसके बाद मेरे को आके सिटी में 2-3 काम है, शॉप्स विजिट करनी है। सबसे पहले मुझे सिम कार्ड लेना है, मुझे सब्जियाँ लेनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। उसके बाद मुझे चाइना बैंक ऑफ चाइना भी जाना है, क्योंकि कल मुझे अपनी एजेंसी की फ़ाइनल पेमेंट करनी है, जो जाएगी हमारी एजेंसी को। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो पता चलेगी, क्योंकि लाइव पे आया था ना मैं, तो लाइव पे बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि कितनी फीस लगी चाइना की, कितना लगा। तो अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे सारा का सारा। बट फिलहाल चलते हैं भाई। एक चीज़ और चेक करनी थी यार मुझे, फटाफट एक बार गाड़ी बंद करके चेक करूँ, क्योंकि कल ना कुछ हुआ था, तो मैंने सोचा था बताऊँगा आपको पहुँच के, बट मैं बता नहीं पाया। 1 मिनट। चलो जी, ठीक है। हुआ क्या कल कि ना गाड़ी अपने आप एक्सेलरेट कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि आरपीएम 3-2.5-3 से ऊपर, मतलब 2,500 3,000 से ऊपर अपने आप भागे जा रहा था। तो मैंने फिर उनको बताया, अपने जो मैकेनिक है इंडिया में, उनको बताया, तो वो कह रहे यहाँ पर ब्रेक पेडल के पीछे ना एक स्विच होता है, तो वो हिल गया होगा, जिसकी वजह से पीछे लाइट जल रही थी यहाँ पर। कंटिन्यूस गाड़ी चलते हुए भी ब्रेक लाइट यहाँ पर ऑन थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि बस वो एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो गाड़ी। तो मैं यहाँ आ तो गया, फिर उसके बाद मैंने इसके नीचे स्विच ढूंढने की बहुत कोशिश करी भाई, स्विच ही नहीं मिल रहा था। लगभग आधा पौना घंटा मेरे रास्ते में इसी वजह से वेस्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को 7 पहुँच जाना चाहिए था, मैं 8:30 पहुँचा था इसी वजह से। कल मैंने सोचा बताऊँगा आपको, बट फिर वो होटल ढूंढने और चेक इन करते टाइम मेरे दिमाग से निकल गया। बट चलो ठीक है, अब अपने आप गायब हो गई है लाइट, क्योंकि मैंने भी ध्यान दिया कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी आरपीएम इसका बढ़ नहीं रहा है। देखो 1 से नीचे होना चाहिए न्यूट्रल पे, तो 1 से नीचे है। पहले तो भाग ही जा रहा था आरपीएम। कल इसके गूगल मैप्स के भी इतने नखरे थे कि भाई कनेक्ट ही नहीं होकर दे रहा था, पूरे रास्ते में ऐसे ही आया बिना गाने सुनता हुआ। ठीक है, और अब हो गया। इसमें ए मैप लगाते हैं पहले। ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी लगा ली है, यहाँ से लगभग है 11 मिनट 5.4 किलोमीटर, 4:30 सवा 4 बजे पहुँच जाएंगे। चलो जी, कैमरा सामने लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जा कहाँ रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स एंड। राइट नाउ आई एम इन डनहुआंग, डुआंग, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये डनहुआंग है, बट यहाँ पर लोग इसको डुहुआ बोलते हैं, डुहुआ। ठीक है, तो अभी मैं हूँ भाई डुहुआ में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है चाइना की हिस्ट्री के लिए। इसके लिए बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर मेरा एक दिन स्टे करने का मन क्यों बना वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई एक क्रिसेंट मून स्प्रिंग करके एक जगह है, मिंगशा माउंटेन एंड क्रिसेंट मून स्प्रिंग, ठीक है, जहाँ की मैंने लोकेशन लगाई, मैंने दिखा दी आपको। 11 मिनट का रास्ता है, लगभग 5.4 किलोमीटर्स है, बहुत ही पास है, ठीक है। और यहाँ का इससे भी बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है मोगाओ केव्स करके, ठीक है। तो मोगाओ केव्स भी मैं जा सकता था, बट पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब मैं बताता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली डनहुआंग क्या है ना, तो ग्रीन लाइट हमारी है, बट देखो आ ही जा रहे हैं, और जब मैं रहता हूँ अपनी साइड तो मैं फॉलो करता हूँ, देख रहे हो। अब इनको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट है हमारी, उसके बावजूद भी नहीं रुक के दे रहा है। तो बात करते हैं भाई कि डुहुआ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर इतना ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों रखता है चाइना की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो ये भाई, इसके ना 2-3 रीजंस हैं, 3 रीजंस है टू बी एक्चुअल। पहले रीजन तो सबसे पहले ये कि जो हमारा सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट में डुहुआ जो था, ये एक मेजर सिटी थी जो कि कनेक्ट करती थी मिडल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से चाइना को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी करोगे ना, डालोगे कि डुहुआ क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, या फिर इतना ज़्यादा क्यों नोन है चाइना में, या फिर क्यों लोग वहाँ रुकना चाहते हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर भी सेम सबसे पहले यही आएगा कि सिल्क रोड जो थी, सिल्क रोड रूट, ठीक है, उसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह के लिए ये बेसिकली एक बहुत मेजर स्टॉपेज माना जाता था उस टाइम पे। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ उसका भी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि थोड़ा सा बुद्धिज्म और वो बहुत ज़्यादा ना शांत, और वहाँ पर जाने के लिए मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता, और क्योंकि सुबह ऐसा नहीं है बाद में एंट्री नहीं मिलती, बट वो पूरा घूम ही नहीं पाते, ठीक है। और उसकी टिकट भी 6-7 हज़ार की थी, तो टिकट प्राइस इतना ज़्यादा इशू नहीं था, बट मुझे लगा कि यार ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा बुद्धिज्म और ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो गया इन सब चीज़ों से, बट मुझे लगा कि कुछ अलग दिखाना चाहिए, क्योंकि जब मैंने क्रेसेंट मून जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, अभी मैंने वहाँ की पिक्चर्स देखी ना भाई उस पर गूगल पे, इतना सुंदर, मतलब डेजर्ट के बीच में प्रॉपर क्या कहते हैं एक लेक दे रखी है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जाना बनता है, साथ ही साथ आपको फैक्ट्स बताने में बनता है ढूंढूंगा। तीसरा रीजन भाई इसका ये है कि एक सेंटर माना जाता था बुद्धिज्म का एक टाइम पे, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, कल रात को जब मैं आगे स्ट्रीट्स पे घूम रहा था ना, मैंने बाकी के अभी तक चाइनीज सिटीज़ में इतने ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट नहीं देखे हैं। मतलब अभी इस ट्रिप की बात करूँ, वैसे तो ऑब्वियसली बीजिंग, शंघाई, यहाँ तो आपको बहुत टूरिस्ट मिलेंगे जो आपके फॉरेनर्स होते हैं, बेसिकली यूरोपियंस, यूके से, यूएस सिटीजन्स, तो ये सारे बहुत मिलेंगे। बट अभी जब से मैं तिब्बत एंटर करके मेनलैंड में एंटर हुआ हूँ ना, तो तिब्बत से लेके अभी टिल दिस सिटी, मतलब टिल गोलमुड, मुझे इतने फॉरेनर्स नहीं दिखे जितने यहाँ पर दिखे मेरे को। तो समझ जाओ थोड़ा बहुत तो अलग है ढूंढुआ बाकी से। तो ये था भाई ढूंढुआ के बारे में। बाकी जो क्रिसेंट मून जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उसका पूरा नाम यार क्या था, रुको मैं देख के बताता हूँ। मिंगशा माउंटेन्स एंड क्रिसेंट मून स्प्रिंग, ये पूरा नाम है इस जगह का। तो चलते हैं वहाँ पर ही बात करेंगे उसकी।